अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल लेवल पर बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो हम स्कूल्स लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं या हम उसको अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर हम देख लें अपने जो लिटरेसिटी रेट है उसके मुताबिक कोई 50% से अबाव जो तकरीबन 50% स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक और एफएससी के बाद आगे अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और इस वक्त जो है ना इकनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सबसे बड़ी हर्डल और मुश्किल होती है हमारे जो है ना पाकिस्तान में फैमिलीज़ का। तो इसके लिए अगर आप देख लें, अगर हम अपने घरों का भी जायज़ा ले लें तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारे घर में जो इसमें जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, लायक बच्चा होता है, हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि बेटा आपने इंजीनियर बनना है, बेटा आपने डॉक्टर बनना है, बेटा आपने सीएसएस करना है, बेटा आपने सीएसपी ऑफिसर बनना है। यानी हम फ्रॉम द स्टार्ट उनके जहन में जो जॉब का कंसेप्ट है वो क्रिएट करते हैं। और जो हमारे घरों में हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड है कि जो बच्चे हमारे घरों में वीक होते हैं स्टडी में, स्कूल्स में जो है ना उनकी कोई इतनी ख़ास प्रोग्रेस नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि जी बस इनके लिए कोई इनको बाहर भेज दें या इनके लिए जी जो कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजूहात है, हमें स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके वो भी कई इकनॉमिक्स के या एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही बतौर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना होगा कि बेटा आप एक अच्छा सा स्टार्टअप जो है ना वो ओपन करें ताकि आप ख़ुद 100-200 लोगों को जो है ना आप रोज़गार दे सकें। ये हमें ये इनकरेज करना जो है ना अपने स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। अमूमी तौर पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि क्या होता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद कंटिन्यू ही नहीं कर पाते और वो यही लोग जो है ना फिर आगे जाके जो है ना वो लेबर वर्क या बिज़नेस वगैरह करते हैं। और अगर हम इन बच्चों की स्कूल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, तो ये इस मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है और हमारे मुआशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे वालिदैन के लिए ये एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र का बायस बन सकते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो हमारा जो इस वक्त कारोबारी लोग हैं उनमें आप अगर मवाजना करें, पढ़े लिख के लोग बहुत कम हैं और पढ़े लिख के लोग आके बिज़नेस को उन लेटेस्ट टेक्निक्स पर डाल लेता है, ई कॉमर्स पे, ऑनलाइन पे, तो वो क्या करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बूस्टअप आ जाता है, लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। पाकिस्तान में मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी मैंने इस पे रिसर्च की और मैंने अपने स्कूल्स, जो मेरे जितने भी स्कूल्स हैं, द क्रिएटिव स्कूल्स नेटवर्क, उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर ऐड किया है। प्रॉपर उसके मैंने क्विज़ रखे हैं, उसके बाय मंथली असेसमेंट मैंने रखे हुए हैं, टर्म पेपर मैंने उनके रखे हुए हैं, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ना वो सारी लर्निंग है और बच्चों को ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक हम जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं ताकि उनको पता चले कि अपना स्टार्टअप कैसे खोलना है, कंपनी कैसे ओपन करनी है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, इन्वेस्टर क्या होता है। और स्कूल लेवल पे उनसे एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट करा देते हैं कि वो अपना कोई चीज़ बना के या घर में कोई चीज़ पका के वो हम एंटरप्रेन्योरशिप समिट करते हैं। मुझे याद है कि पिछले साल एक बच्ची ने
मुझे बड़े फ़ख्र से कहा कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैंने 3000 जो है ना रुपये वो को मैंने प्रॉफिट किया, मैंने कमाया। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई है और बच्ची ग्रेड 7 की बच्ची थी। तो ये देखिए, ये जो अंदर की जो ख़ुद एतमादी है, ये जो कॉन्फिडेंस देना है अपने बच्चों को, इसी तरह स्कूल लेवल पे ये स्कूल जो है ना एक मैं समझता हूँ कि ये एक फैक्ट्री है, इसी में प्रोडक्ट बनता है। हमने अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करना है। फिर जब मैंने इसको प्लानिंग कर रहा था कि मैं ऐसा कौन सा करिकुलम इनको पढ़ाऊँ ताकि वो बच्चों को आसानी से समझ आ सकें। मैं बाहर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है ना मेरे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के विज़िट होते रहते थे। मैं इस हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे अपने स्कूल्स में जो है वो उसको टीच कर बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मलेशिया से या यूके से एंटरप्रेन्योरशिप में PhD किए, उनसे डिस्कस किया तो डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के। और बाज़ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि जी अब देखिए, आप स्कूल लेवल पे बच्चों को जो है कारोबार और इन चीज़ों में क्यों डालते हैं, आप उनको बाकी चीज़ें पढ़ाएं। मैंने कहा यार, एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर इसको पढ़ाया जाए और प्रैक्टिकली तौर पर उनको समझाया जाए ताकि ज़िंदगी के लिए वो फ्यूचर के लिए वो तैयार हो सके, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जितने भी इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट लाखों में जो है ना हम फारग करते, डिग्रियाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं, वो उल्टा ये होना चाहिए था कि वो अपने पेरेंट्स का बर्डन कम कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते, वो उल्टा जो है ना इस सोसाइटी पे और हमारे इस मुल्क पे बर्डन बन जाते हैं। तो इसके लिए फिर मैं एक ये 2019 की बात है कि मैं टर्की में एक विज़िट पे था। तो वहाँ पे मुझे कुछ अमेरिकन मिले और उनके साथ ये वो भी एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन उनका फील्ड था। वहाँ ने उन्होंने बताया मुझे कि देखिए जनाब, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम यहाँ पे अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसराइल में भी इस तरह ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। जो यहूदी हैं वो अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल स्कूल लेवल से पढ़ाते हैं और उनको तैयार करते हैं। अगर आप देखें कि इस वक्त जो है ना दुनिया की जो बिज़नेस है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका होल्ड किसके पास है, तो ज़ाहिर बात है उसके पीछे वो सोच कार फरमा है जो वो लोग अपने बच्चों को स्कूल लेवल पे तैयार करते हैं। और हम स्कूल लेवल पे अपने बच्चों को हमने रट्टों पे लगाया हुआ है, थ्योरी पे लगाया हुआ है। तो ये हमारी एक बदकिस्मती है और अलविया है। खैर, जब मैं उनके साथ डिस्कशन हो रहा था कि इस तरह मेरा भी अपना नेटवर्क सिस्टम है, पाकिस्तान में मेरे ब्रांचेस हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरा ये विजन है कि मैं अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा सकूँ, उनको प्रैक्टिकल समझा सकूँ। तो वहाँ पे उनके जो डेलीगेशन था उसमें एक था नाम क्रिस नाम था उनका। तो क्रिस ने जो अपना इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने बस ये अल्लाह, जब इंसान कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इंसान इरादा करे तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल लेता है। तो मेरे उस तलाश में मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया। मुझे जो है ना इसराइल में कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे थे उनसे बात हुई। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और आपको पता है पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुक़ात का, अगर हम एक दूसरे के साथ अगर रवाबित रखते हैं तो वो भी हमारी जो है ना वो एक फिर मसाइल उनसे बन जाते हैं, मुश्किलात का इजाफ़ा हो जाता है। तो मैंने वहाँ से जो है ना वो सपोर्ट नहीं ली, हालांकि वो तैयार थे। तो मैंने कहा मैं इस बात को ऐड ही नहीं कर सकता कि फिर लोग कहेंगे कि आप क्या करते हैं। ये एक हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए आपको चीन जाना पड़े या चाहे आपको कहाँ से भी मिले। लेकिन खैर इस हसासियत को देखते हुए वहाँ से तो खैर मैंने फ़िनलैंड में जो है ना इस वक्त दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ़िनलैंड का बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। वहाँ में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी बात हो गई, लेकिन बदकिस्मती से वो जो उनका मॉडल था उसके जो चार्जेस थे, जो उसका फ़ीस था, वो हमारे लिए जो है ना हमारे बच्चों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। ये मुझे टर्की में जब मिले और मैंने उनको अपना जो भी विज़न बताया, उन्होंने तो वो बड़े खुश हुए कि हालांकि उनके भी डॉलर में
वो कह रहे थे कि हम आपसे पर कैंपस $1000 चार्ज करेंगे पर ईयर। मैंने हामी भर दी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ज़रा इनके मॉडल को मैं, इनके जो सिस्टम है उसको मैं समझ सकूं, मैं उसको देख सकूं, फिर देखे एक ताल्लुक़ बन जाएगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोल देंगे। जो क्रिस था उनके साथ फिर मेरा एक ताल्लुक़ बना, एक दोस्ती के लेवल तक हम आगे गए। हमारे जो है ना जूम पे और व्हाट्सएप पे हर वक्त जो है ना हमारी मीटिंग्स होती थी, डिस्कशन होता था। और उनका जो वेबसाइट है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने नोट करना है, kidsentrpreneurship.com, ये उनका वेबसाइट है। खैर मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने, मैंने जब कोई $500 जो है ना उसने मुझसे एक लॉगिन का चार्ज किया और मैंने उनका जब पूरा सिस्टम देखा, अपने एक स्कूल में उसको प्रैक्टिकली करवाया तो उसका आउटपुट बहुत बेहतरीन था। और मैंने जिस तरह आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि एक बच्ची ने जो है ना आके मुझे कहा कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी पहली कमाई की है और वो जो है ना ये कोई 3000 रुपये मैंने आज मेरी प्रॉफिट हुआ या मेरी कमाई थी। तो उसका जो बच्चों में, जहनों में जो है ना मैंने बहुत, तो फिर मुझे बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिले अपने स्कूल से जो उस सोचने पे मजबूर हो गए कि हम क्या करें, हम अपने पेरेंट्स को किस तरह सपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से मुमकिन हो। खैर मैं किसी और दूसरी तरफ निकल गया। तो क्रिस से जब मेरी मामलात हुई और सारी चीज़ें हो गई, जब उसने मेरा पेशेंट देखा और ऑब्ज़र्व किया कि लड़का तो मुसलसल, मैंने कुछ अपने ट्रेनिंग्स कराई किड से, क्रिस से। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव स्कूल्स का, उस पर अगर आप जाएँ तो क्रिस के 1 घंटे की उस पर एक जूम हमारी जो है ना डिस्कशन मौजूद है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि देखे जी वो गूगल में जॉब करता है। मैंने कहा आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपके ये क्या ज़रूरत है, आपने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, ये कोर्स आपने बनाया हुआ है, तो काइंडली आप इसको पाकिस्तान में जो है ना ये आप इसको फ्री कर दें। एटलीस्ट अगर पूरी दुनिया में नहीं कर सकते तो आप इसको फ्री कर दें। तो उनको जो है ना मेरी ये बात अच्छी लगी और उन्होंने फिर वहाँ पे अपने वेबसाइट में जो लॉगिन्स क्रिएट करने थे, जो उसके बग़ैर, डॉलर के बग़ैर मुमकिन नहीं था, तो वो उन्होंने ख़त्म किया। और इस वक्त ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो kidsentrpreneurship.com को ज़रूर विज़िट किया करें। वहाँ पे उन्होंने कोर्सेज़ बनाए हुए हैं एज के हिसाब से, उसको आपने ज़रूर अपने बच्चों को क्लास वाइज आपने वीक में 1 पीरियड रखना है। ये बहुत है, एनफ है, ये सारे कोर्सेज़ जो है ना इनमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने जो कोर्सेज़ बनाए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कोई एक तो 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्होंने एक कोर्स बनाया हुआ है और ये सारा कोर्स जो है ना ये वीडियो फॉर्म में है। देखो वीडियो में पहला जो है ना इंट्रोडक्शन होता है रेलिवेंट टॉपिक का, फिर उसकी वीडियो के एंड पे जो है ना एक क्विज़ होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद बच्चों को बिल्कुल उसी वक्त उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है और उसके बाद एट द एंड आप कंप्लीट जब आप कोर्स करते हैं तो बच्चों को एक ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट भी, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी इशू करता है। इनका ये जो है क्रिस, ये कैलिफोर्निया USA में इनकी कंपनी है, kidsentrpreneurship.com के नाम से ये काम कर रहे हैं। ये जो 5 to 7 ईयर ओल्ड का प्रोग्राम है ये 5 डेज़ प्रोग्राम है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये 5 डेज़ का है। इसमें जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है, इनको यंग इन्वेस्टर जो है ना मॉडल, इसके बारे में बताया जाता है, जो बिज़नेस के बेसिक मॉडल है उस हवाले से बताया जाता है और कुछ इससे कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी इसमें कराई जाती है। जो दूसरा इनका कोर्स है वो है 7 to 12 ईयर्स ओल्ड के लिए। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है और ये 16 डेज़ का प्रोग्राम है। उसमें वही चीज़ें होती हैं लेकिन ये ज़रा डिटेल में जाती हैं और जिस तरह हम फ़र्ज़ करें हम इस्लामियात का या उर्दू का एक सब्जेक्ट है तो टॉपिक तो वही होती है हर साल, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि वो ज़रा टेक्निकल और ज़रा इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ भी वही मॉडल है कि इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जो है ना आगे जो है ना इसको उन्होंने लेके गए हैं। फिर इसने जो प्रोग्राम तीसरा प्रोग्राम बनाया हुआ है 12 to 14 ईयर्स ओल्ड का,
तो ये भी 16 डे का प्रोग्राम है। तो आपने क्या करना है, तो आपने एक हफ्ते वीक में एक पीरियड रखें। अगर कोई 16 डे का प्रोग्राम है तो 16 वीक्स ही हो गई। फिर आप उनके साथ साथ जो है ना प्रोजेक्ट्स रखें, मॉडल रखें कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहें कि जी आपके पास जो भी आइडिया है वो लेकर आएँ। उनसे बच्चों से मल्टीमीडिया के थ्रू उनसे प्रेजेंटेशन लें। बच्चों को कहें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उसका ये होगा कि बच्चे जो है ना अपने आइडियाज़ जो है ना प्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम साल में एक मरतबा एंटरप्रेन्योरशिप समिट करते हैं अपने ब्रांचेस में। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक बच्चे एक कंपटीशन का एक माहौल होता है और उनके बड़े ज़बरदस्त और क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। तो ये इससे आप अपने स्कूल में ज़रूर करें। फिर इनका एक और प्रोग्राम है, फिर 14 to 18 ईयर्स का एक प्रोग्राम है और ये 8 दिन का प्रोग्राम है। देखिए एक बात नोट करें कि पेरेंट्स जो है ना घरों में अपने बच्चों को ये करा सकते हैं, फ्री है, कर ले, ठीक है ना। और मैंने जो एक काम किया है उससे आप लोग फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को फ्री में ये कोर्स कराओ। समर में स्पेशली समर वेकेशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने बच्चों को इस मॉडल से जो है ना आप उनको गुजार दीजिए। फिर इनके ये 4 इन्होंने जो प्रोग्राम्स जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, इसके लिए फिर उन्होंने टीचर्स का एक गाइड भी प्रोवाइड किया, टीचर मैनुअल भी प्रोवाइड किए हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना मैं अपने इस दोस्त का मशकूर हूँ कि इन्होंने इसको जो है ना मुकम्मल तौर पर फ्री किया हुआ है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ना ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बच्चे की इनर पोटेंशियल है वो उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखिए, मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में छोटे से छोटे जो जानदार हैं या जानवर हैं या मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और फिर हम अशरफुल मखलूक़ात को जिस मकसद के लिए पैदा किया, फिर देखिए अशरफुल मखलूक़ात में से, इंसानों में से देखिए किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई यूनिकनेस है। तो ये हमारे स्कूल्स टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चों की उस यूनिकनेस को हम फाइंड आउट करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है ना वो टॉपर हो, हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। कुछ बच्चे टेक्निकल माइंड्स के होते हैं, कुछ बच्चे बिजनेस माइंड होते हैं, कुछ बिजनेस आईटी की तरफ उसका जो है ना ज़्यादा फोकस होता है, कुछ बच्चे जो है ना वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं, कुछ बच्चे रट्टा को जो है ना उसको जल्दी याद हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जिस तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स हमने रखे हैं बच्चों को जांचने के लिए, नापने के लिए, उसके इनर पोटेंशियल के लिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके थ्रू आपको पता चल जाए कि बच्चे का जो है ना ये बच्चा क्या चाहता है, इसका माइंडसेट क्या है। और देखें इसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बच्चे की ओवरऑल लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। और ये लीडरशिप डेवलपमेंट का फ़ायदा ये है कि हम अपने बच्चों को फिर क्या करते हैं, ये हमारे लिए फ्यूचर में जाके नेशन को जो है ना वो लीड करेंगे। अगर फेसबुक को आप देखें, मतलब एक उसके ऑनर को आप देखें, एप्पल के ऑनर को आप देखें, जैक मा को देखें, अली बाबा को देखें, वो कहता है कि मुझे जो है ना मैं अपने स्कूल में बहुत कमज़ोर बच्चा था, मैंने जहाँ भी अप्लाई किया मुझे रिजेक्ट किया, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिला। लेकिन आज alibaba.com के ऑनर देखें, वो अरब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं, ठीक है। तो अगर आप फेसबुक के ऑनर को देखें, आप अमेज़ोन के ऑनर को देखें, अगर आप इन केसेस को, फिर ये जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं या जो आईटी स्टार्टअप्स हैं या जो आईटी एस्टेब्लिश्ड इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इसमें जो जब आप ये उनके कोर्सेज़ ख़त्म करा दें जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद इनको ये केस स्टडी करवाएं, उससे उनको पता चलेगा कि अच्छा ये तो भी जो है ना अगर जैक मा है या फेसबुक का ऑनर है या ये जो लोग हैं ये भी तो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे स्कूल में, और ये देखो उन्होंने दुनिया के जो है ना अमीर तरीन लोगों में से हैं और बहुत से ममालिक के, और अगर उनकी दौलत इकट्ठी की जाए तो बहुत से ममालिक के बजट से उनकी दौलत फिर भी ज़्यादा है। और वो इस वक्त जो है ना हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने जॉब दी हुई है और लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। अपने बहुत से जो है ना वो वेलफेयर की भी काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
हम अपने बच्चों को इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करें। और इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन जो है ये बच्चों को क्या क्या करता है, ये बच्चों को आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो है ना सोचने पे मजबूर करता है और कि हमें क्या करना है। जो बच्चों की टैलेंट है या जो स्किल है जो उसको जो है ना वो एक्सप्लोर कर देता है। और याद रखिए कि हमें अपने बच्चों को स्टार्टअप्स के बारे में उसको तैयार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर एक स्टार्टअप आप खोलते हैं, अगर आप एक बिज़नेस खोलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। देखिए आज के इस दौर में बहुत से लोगों के पास अल्लाह ताला ने पैसा तो दिया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए और आइडिया जो है ना यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास एक मिशन होना चाहिए, आपके प्लान होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपके पास होना चाहिए, आपको मार्केट में उनके कंपटीटर्स का पता होना चाहिए, फिर उसके मार्केटिंग टूल्स का पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये स्कूल लेवल पे बच्चों को बतानी चाहिए। तो अगर स्कूल लेवल पे ये हम इनको ट्रेन करें तो ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के सोसाइटी पे और पाकिस्तान पे और हमारे पेरेंट्स के लिए बर्डन नहीं होंगे। और लेकिन ये और इस वक्त मैं आपको मज़े की बात बता दूँ कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें 50% प्राइवेट सेक्टर अपना रोल अदा कर रहा है। और इन 50% में से फिर तकरीबन प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में 2.5 लाख हैं और इन 2.5 लाख में से जो स्कूल्स हैं, जो एलीट क्लास स्कूल है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। तो ये 95% स्कूल जो है ना ये लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास इन कैटेगरीज़ में है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान को यही 5% लोग कंट्रोल करते हैं। इकानमी में इनके लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इनके लोग हैं, बिजनेसेस पे ये लोग काबिज़ हैं, पॉलिटिक्स पे जो सारे पॉलिटिक्स हैं, जो पार्लियामेंट्स में ये चंद ख़ानदान हैं। अब इनका कैसे तोड़ होगा मैं समझता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये बताता हूँ कि देखिए जी जो चेंज अगर आएगी तो वो क्या इसके तो एजुकेशन के थ्रू आएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन को उसी तरह बनाएं जो हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस को पूरा कर सकें, जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस के हैं उससे हम वो मीट कर सकें। हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट हों, पुरएतमाद हों, वो कम्युनिकेशन करें तो घबराए नहीं। और हम एजुकेशन इन चीज़ों के साथ साथ अपने सोशल और अपने कल्चरल्स और अपने रिलीजियस वैल्यूज़ का भी हम ख्याल रखें। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है आखिर में मैं फिर बताता हूँ कि ये बच्चों को अपनी रेगुलर लाइफ के लिए तैयार करता है। बच्चों में बच्चों में ये चीज़ क्रिएट करते हैं कि बाज़ औक़ात देखे ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोई स्टार्टअप करते हैं, बच्चे कोई करें और वो फेलियर। बच्चों को ये भी जहन में बताना है, समझाना है कि बेटा फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर सक्सेस के लिए पहली सीढ़ी है। अगर आपको स्टार्ट में कोई फेलियर हो जाता है तो ये आपकी नाकामी होगी कि आप उस पर दोबारा अटेम्प्ट ना करें, मतलब आप डर गए। अगर आपने एक फील्ड में आपको एक फेलियर का सामना हुआ तो इसका मतलब है उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, दोबारा अटेम्प्ट करें, दोबारा अटेम्प्ट करें, दोबारा अटेम्प्ट करें। तो इंशाल्लाह जो आज मैंने आपके साथ बात की, मैं इस वीडियो को और इसको मैं जो व्लॉग को अभी मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। kidsentrepreneur.com को विज़िट करें, फ्री कोर्सेस हैं। हर पेरेंट अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं, इनको प्रैक्टिकल करवाएं, ठीक है। और स्कूल में जितने भी प्राइवेट स्कूल है एक फ्री रिसोर्स है, इसको इस्तेमाल में लेके आएँ ताकि हमारे बच्चे जो है वो हम फ्यूचर्स के लिए तैयार करें। और देखें ये बच्चे हमारा एसेट्स हैं, ये हमारा सरमाया है और इन एसेट्स को उस पे जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी का ज़रिया बनेगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये आजमाइश भी हैं, ये नेमत भी है, ये रहमत भी है। ये पेरेंट्स ने डिसाइड करना है कि इसको किस तरफ लेके चलना है।
बच्चे तो मासूम होते हैं, आप उसको जिस डगर में भी लेके चलना चाहें ये उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो इस तरह जो है ना अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ उनकी उखरवी ज़िंदगी के लिए भी उनको तैयार करें और उनको बताएं कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। खुदावंद करीम ने चाहे जिन्नात हो चाहे इंसान हो, एक ही मकसद के लिए ये पैदा किया है और वो क्या है कि वो मेरी इबादत करें। ये कंसेप्ट भी जो है ना बच्चों के जहन में बिठाना है। तो अगर ये कंसेप्ट बच्चों के जहन में बैठ गया तो हमारे बच्चों का जो बिज़नेस है, कारोबार है, आगे जब जो भी उनसे बन जाएंगे ये इबादत के तौर पर शुमार होगा। और हमें फिर क्या चाहिए, सदका जारिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।